अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ इस वक्त अपने हज के सफ़र पे। आज है 8 ज़िलहज का दिन और मिना में हैं हम इस वक्त। ये तमाम हाजी जो आप देख रहे हैं लब्बैक की सदाएं लगाते हुए इस वक्त अराफात की तरफ इनका सफ़र है। हम सुबह के वक्त में जाएंगे अराफात इंशाल्लाह और कल सारा दिन 9 ज़िलहज का हम अराफात में गुजारेंगे। अल्लाह हमारे तमाम दुआओं को, तमाम हज मकबूल बनाए, हज को कबूल करें, आमीन सुम आमीन। ये जो आप क्लिप देख रहे हैं अभी, ये है 8 ज़िलहज की रात का, 7 और 8 की दरमियानी रात का, जब सारे हुजाज का नाम जो है मक्का से अपने अपनी रेजिडेंस को छोड़ के, अपने अपने होटल्स को छोड़ के मिना की तरफ रवाना हुए हैं। क्योंकि मिना का सारा दिन जो 9 ज़िलहज का 8 ज़िलहज का सारा दिन आपने मिना में स्पेंड करना होता है और उसके बाद रात को आप किसी भी पहर या फजर के बाद आप अराफात की तरफ रवाना होते हैं। मेरी ज़िंदगी का ये सबसे स्पिरिचुअल और सबसे खूबसूरत सफ़र है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने दुनिया ट्रैवल की है, लेकिन इस जैसा खूबसूरत सफ़र, इतना पुरसुकून और इतने अच्छे लोग आपको यहाँ पे मुझे मिले हैं। आई एम फील सो प्राउड एंड सो ब्लेस्ड अबाउट दिस ऑल। और जो मैं अपना ट्रैवल शेयर कर रही हूँ वो इकोनॉमी प्लस पैकेज का शेयर कर रही हूँ। बहुत लग्जरियस हमारा ट्रैवल नहीं था क्योंकि हज ऑब्वियसली बहुत महंगा हो चुका है। तो लेकिन फिर भी अल्लाह ने हमें इतनी इस्तात दी कि हमने इसको अफोर्ड किया और हम यहाँ पहुँचे और हमने अपना हज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट किया है। मैं जितना इस पे अल्लाह का शुक्रगुज़ार हूँ, जितना शुक्र करूँ उस ज़ात का, इतना करम है उसका हम पे कि बस मैं आपसे को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती किस तरह हर स्टेप पे अल्लाह ने हमारी हेल्प की है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला हमें जो है इस हज को हज मकबूल करे। और मैं यहाँ से अपने घर जाने के बाद भी जो चीज़ें हमने पॉजिटिव यहाँ पे लर्न की हैं उनको वहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की तौफीक दे, आमीन सुम आमीन। आपको मेरी आवाज़ में थोड़ा डिफरेंट फील हो रहा होगा। एक्चुअली मुझे और उमर दोनों को फ्लू फीवर का अटैक हुआ है, जो ऑब्वियसली इतनी बड़ी आप जब गैदरिंग में होते हैं तो थोड़ा वायरल इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो कोई बात नहीं, इट विल बी फाइन इन 1 और 2 डेज़ इंशाल्लाह। कुछ क्लिप्स पे मैंने वॉइस ओवर किया है, कुछ मैं आपके साथ एज इट इज़ शेयर कर रही हूँ क्योंकि कुछ जगह पे बहुत नॉइज़ था तो मुझे उनको म्यूट करके खुद से वॉइस ओवर करना पड़ा। मेरे ये सफ़र जितना भी अब तक का हज का है, ये मेरी ज़िंदगी का, मैं अगेन कह रही हूँ, बहुत ही खूबसूरत सफ़र है। इट्स अ वेरी स्पिरिचुअल जर्नी जिसमें आपको इतना सुकून फ़ील होता है ये करने के बाद। और मैं दुआ करूँगी कि जो ये वीडियो देख रहा है और जिसके दिल में खाना काबा हरम आने की ख्वाहिश है, अल्लाह उसको ज़रूर पूरी करे और तमाम लोग जल्द से जल्द हरमैन शरीफैन में हाज़िर हों, ज़ियारत करें खाना काबा की। खाना काबा में इतनी अट्रैक्शन है, बस मैं उसके सामने बैठती हूँ, मेरा फिर वहाँ से हिलने को दिल नहीं करता कि मैं घंटों बस इसको बैठ के देखती रहूँ। मुझे नहीं पता जो लोग यहाँ से होके जा चुके हैं वो कैसा फ़ील करते हैं। वो भी मेरा ख्याल से इससे ज़्यादा ही फ़ील करते होंगे जो मैं फ़ील कर रही हूँ। आप बस खाना काबा में किसी वक्त एंटर हों और उसको देखें और मतलब मेरी तो नज़रें नहीं हटती हो, मेरा दिल नहीं करता कि मैं इधर से उठ के अपने होटल के रूम में आऊँ। लेकिन ऑब्वियसली आपको हर चीज़ें जो हैं वो साथ, हर चीज़ साथ लेके चलनी पड़ती है। अपनी हेल्थ का भी ख्याल करना पड़ता है, थकन का भी, क्योंकि अगर आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे और फिर मैं जो डेली जा सकती हूँ वो नहीं जा सकूँगी। सो ये सारी चीज़ें हैं। हजरात तलबिया पढ़ते रहे। इस वक्त तलबिया पढ़ने का मौका है। माने के इंतजार करते हुए उसकी दरबार की हाजिरी की हम लोग तैयारी करते थे, वो वक्त आ गया। इसके वक्त
गवाही नहीं। इस वक्त लिहाज रखे सब हजरात, तमाम हुज्जाज किराम अरफात की हाजिरी। ये अभी आप जो क्लिप्स देख रहे हैं ये सारे 9 ज़िलहज यानी फ्राइडे को इस दफ़ा जो है हज अकबर अल्लाह ने हमें करना नसीब फरमाया है। अगेन उस ज़ात का बहुत शुक्र, उसका बहुत करम, ये हमारी खुश नसीबी है कि हम इस साल उन 8,99,000 और कुछ ऊपर लोग थे उनमें थे जिन्होंने इस साल हज की शहादत हासिल की है। बहुत शुक्र अल्लाह का। और ये सारे क्लिप्स अभी योम अराफात के सुबह फजर के टाइम के हैं, 9 ज़िलहज्जा का, जिसमें आपने सूरज ज़वाल से पहले ज़ोहर से पहले पहले जो है अराफात के मैदान में पहुंचना होता है और आपने सारा दिन वो खुले मैदान के में गुजारना होता है। या मैदान होता है या टेंट्स होते हैं, आपके खेमे बने होते हैं उधर, और आपको वो सारा टाइम अराफात में गुजारना पड़ता है। ज़ोहर से लेकर असर तक का टाइम, असर से मगरिब तक का टाइम, बहुत ही खूबसूरत टाइम, बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस मेरा। मैं ये एक्सपीरियंस सारी उम्र नहीं भूल सकती और इसको मैं बार बार अपनी ज़िंदगी में करना चाहूँगी। अल्लाह ताला हमें बार बार अपने घर आने की और अपने जो घर खाना काबा उसकी ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन सुम आमीन। इसके अलावा अराफात के दिन जो है आप सिर्फ अल्लाह से अपने से बख्शिश की दुआ मांगते हैं और कहते हैं कि जो भी अराफात के दिन दुआ मांगेगा अराफात के मैदान में वो दुआ कबूल होगी, ये अल्लाह का वादा है। और अल्लाह ताला हर बंदा जो उस वक्त अराफात के मैदान में है अल्लाह ताला उसकी बख्शिश करता है और बग़ैर बख्शे अल्लाह ताला वहाँ से किसी को नहीं लौटाता। अल्लाह ताला हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने योम अराफात वाले दिन जो दुआएं मांगी थी वो तमाम की तमाम कबूल हुई थी। उसमें से सिर्फ एक दुआ थी अपनी उम्मत की बख्शिश की जो यहाँ पे कबूल नहीं हुई। तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात जो मुज़दलिफ़ा में गुजारी थी उसमें वो दुआ मांगी और अल्लाह ताला ने उनकी तमाम दुआएं कबूल की थी। और हमारी भी अल्लाह ताला इसी तरह तमाम की तमाम दुआएं कबूल करे। आमीन। रुकने आज़म चल रहा है, असर का टाइम शुरू हो चुका है और हर हाजी रो के गिड़गिड़ा के अपने हजूर अल्लाह के हजूर माफ़ी का तलबगार है। अल्लाह हमें बार 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 हज करने की और उसके घर हज उम्रे की और ज़ियारत खाना काबा की ज़ियारत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आई हैव नो वर्ड्स। मेरा ज़िंदगी का सबसे स्पेशल और सबसे आई हैव नो वर्ड्स, कुछ भी नहीं बोल सकती यार। ये सफ़र ऐसा है कि इसने हर ट्रैवल को बढ़ा है मेरे। अल्लाह हम सबको जज़ाए खैर अता करे, जिसकी जो दुआएं हैं उन्हें कबूल फरमाए। ये देखें हर बंदा इस वक्त बाहर खड़ा है और बादल आ गए हैं। अल्लाह की रहमत चेक करें, 44 डिग्री टेम्परेचर था अभी थोड़ी देर पहले और अब अराफात के मैदान में हवा चल रही है और काली घटाएं आ गई हैं। अल्लाह इस वक्त असर का टाइम है और कहते हैं अराफात के दिन अल्लाह अपने पहले आसमान पे उतर के बंदों की दुआएं कबूल करता है। और कोई भी हाजी ऐसा नहीं है जो यहाँ से माफ़ी के बगैर जाए। बस हमारे हज को अल्लाह हज मकबूल बनाए, हमें मकबूल और मकबूल हज करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इंशाल्लाह आज का ये रुकन आज़म खैरियत से हो गया। कल हम जाएंगे जमरात, बड़े शैतान को कंकरियाँ मारेंगे, उसके बाद जो है कुर्बानी है, फिर हलक है और उसके बाद एंड में जो है ज़ियारत है। ज़ियारत का आप तवाफ़ ज़ियारत है और सही है, ये सारे रुकन हमारे पूरे हो जाएंगे तो इंशाल्लाह हमारा कल हज कंप्लीट हो जाएगा और हमें हमारे हज को अल्लाह कबूल करे। मेरी बार बार यही दुआ है। अभी हम अराफात के मैदान से निकले हैं, सारा दिन अराफात में गुजारा है और अब हम जा रहे हैं मुज़दलिफ़ा की तरफ, जहाँ पे खुले आसमान के नीचे इंशाल्लाह रात गुजारेंगे और सुबह शैतान को कंकरियाँ मारने की तरफ निकल जाएंगे। ये देखें जो लोगों का जमा भीड़ है, हत्ते नज़र लोग ही लोग हैं जो कि स्टिल दुआएं मांग रहे हैं। मगरिब तक यहाँ स्टे करना होता है और उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेशन निकलना होता है।
ये मुज़ल्फ़ा की वो रात है जो कि हमने खुले आसमान तले गुजारी थी। अल्लाह ने हज को ऐसा डिज़ाइन किया है कि आप अपने घर से निकल के पहले दूसरे मुल्क से आप होटल के रूम से निकल के आप फिर खेमों में जाते हैं। खेमों से निकल के आप खुले मैदान से निकल कर आप ज़मीन पर फ़र्श पर खुले आसमान के नीचे रात गुजारते हैं। तो अल्लाह का ये कितना खूबसूरत ये ट्रैवल है कि कितना खूबसूरत ये हमारा फ़रीज़ा है कि अल्लाह ताला हर बंदे को बताता है कि सिर्फ मैं हूँ सबसे बढ़कर, आप इंसान कुछ भी नहीं है। आप जब खुले ये रात इतनी पुरसुकून रात थी, इतनी खूबसूरत रात थी। मैंने मतलब इस तरह से खुले आसमान के नीचे कभी भी रात नहीं गुजारी। इसका एक्सपीरियंस ही डिफरेंट था। इस फ़कीरी में रहने का, इस तरह से फ़र्श पर लेटने का, ये वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ये वो लोग इससे रिलेट कर सकते हैं कि जो इसको ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुके हैं। बहुत खूबसूरत रात थी। ऐसे लग रहा था नूर बिल्कुल आसमान नूरानी हुआ है और हर तरफ सिर्फ नूर ही नूर है, सुकून ही सुकून है। मैं अभी से इन चीज़ों को मिस कर रही हूँ। हालांकि हज की वे अभी कल कंप्लीट हुआ है हमारा हज के सारे रुकन, और मैं अभी से अगेन जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरा दिल कर रहा है हम ये सारा जो सफ़र हमने पिछले 4-5 दिन किया है वो दोबारा से रिपीट हो और हम इसको दोबारा से एंजॉय करें। ये सफ़र हमें ये सिखाता है कि अल्लाह की नज़र में हर इंसान बराबर है। वो चाहे किसी भी रंग नस्ल का हो, रंग उसका गोरा हो, काला हो, लंबा हो, छोटा हो, जैसा मर्ज़ी लिबास हो उसका। यहाँ पे आके ये एहसास होता है कि हर इंसान बराबर है। हर बंदे ने एक जैसा सफ़ेद एहराम पहना होता है, लेडीज़ ने अबाया पहना हुआ होता है और बस अल्लाह से दुआएं मांग रहे होते हैं। मैंने ऐसी लोगों को देखा है, बुज़ुर्ग लोगों के जो 24-24 घंटे जो है इबादत कर रहे हैं, कुछ टाइम सोते हैं और बाकी सारा उनका इबादत में गुजरता है। मेरे लिए तो ये ट्रैवल लाइफ चेंजिंग ट्रैवल है इंशाल्लाह, और बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें मैं यहाँ से सीख के जा रही हूँ, लोगों से अडॉप्ट कर रही हूँ। इंशाल्लाह मैं जाके अपने घर में अपनी लाइफ में एटलीस्ट उनको बच्चों की हद तक इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि बाकी चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन आप अपने घर में अपने बच्चों में वो पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं जो कि मैंने यहाँ बहुत सारे लोगों में देखे हैं। आज है 10 ज़िलहज का दिन और आज हमने निकले हैं रमी करने के लिए। सारी रात मुज़ल्फ़ा में गुजारी है खुले मैदान के नीचे और अब हम पहुंच चुके हैं जमरात। ये पीछे आप देखें ये सारा जमरात है और काफ़ी रश हो चुका है ऑलरेडी। हालांकि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके सुबह ही निकले थे, बट स्टिल काफ़ी रश है। हम अब जमरात में एंटर हो रहे हैं। ये जमरात की एंट्री है और आज हमने सिर्फ बड़े शैतान को कंकरियाँ मानी हैं। सांस फूल गया है, अपनी तरफ से बहुत साइंस लगा के हम जल्दी पहुँचे हैं। वो कैसे पहुँचे हैं मैं ये आपको बाद में बताऊँगी। अभी के लिए सिर्फ इतना ही है कि हम जमरात पहुँच गए हैं। कंकरियाँ मार के हम जाएंगे तवाफ़ ज़ियारत के लिए, क्योंकि इनमें आप तरतीब आगे पीछे कर सकते हैं। रमी, कुर्बानी और उसके बाद जो है फिर बाल काटना, ये इनकी तरतीब लाजमी है। लेकिन तवाफ़ ज़ियारत जो है वो आप इन बिटवीन, अगर आपके पास टाइम है कि आपकी कुर्बानी अभी नहीं हुई और होने में उसमें टाइम है, तो आपके पास बीच के स्लॉट में आप तवाफ़ ज़ियारत कर लें अपनी कन्वीनियंस के लिए और सही कर लें। तो हम यही करेंगे इंशाल्लाह। शैतान को कंकरियाँ मार के हम जाएंगे हरम शरीफ इंशाल्लाह और मताफ़ में इंशाल्लाह तवाफ़ ज़ियारत करेंगे। आपको फ़र्स्ट डे जो है 10 ज़िलहज्जा का दिन, उसमें सिर्फ एक शैतान को कंकरियाँ मारनी होती हैं। वो है जो बड़ा शैतान जिसको कहते हैं, उसका नाम कुबरा है बड़े शैतान का। उसको सिर्फ 7 कंकरियाँ मारनी होती हैं। बाकी जो 2 शैतान हैं और फर्स्ट शैतान, उसको अगले 2 दिन कंकरियाँ मारनी होती हैं। तो ये सीक्वेंस होता है, इसका ख्याल रखना होता है। और मुझे इतनी सेटिस्फेक्शन मिली है, आई वॉज सो एक्साइटेड जब मैंने शैतान को मारी है ना कंकरियाँ, और ऐसे ज़ोर ज़ोर से पास जाके बिल्कुल मारी हैं। मुझे इतना सुकून मिला, इतना रिलीफ मिला है। ये शैतान ही है तो जो सारे फसाद की जड़ है, जो आपके दिलों में वसवसे डालता है और जो आपसे गलत काम कराता है। तो जितना ज़ोर से उसको कंकरियाँ मार के जो सुकून मिला है मुझे, वो वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं हो सकता। शैतान, सबसे बड़ा शैतान जुमरा उक़बा। आज हमने सिर्फ जुमरा उक़बा को कंकरियाँ मारनी है। और ये जितनी भी कंकरियाँ हमने यहाँ पे इनको तीनों शैतानों को मारनी होती हैं। वो मुज़ल्फ़ा में जो आप रात गुजारते हैं, उस रात में आपने वहाँ उस खुले मैदान से वो कंकरियाँ चुननी होती हैं और फिर लाके यहाँ पे आप इन शैतानों को मारते हैं।
और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को लेके निकले थे कुर्बानी के लिए, तो पहले उन्हें बड़े शैतान ने रोका था, और फिर दूसरे शैतान ने, और फिर तीसरे शैतान ने। इसका सीक्वेंस है। और आप यहाँ पे जो दुआ मांगते हैं वो कहते हैं बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर। मैं शैतान को अल्लाह को राज़ी करने और शैतान को ज़लील करने के लिए कंकरियाँ मारता हूँ, क्योंकि और यहाँ जो तीनों पिलर्स आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो है तीनों शैतान वो धंस गए थे, और वहाँ पे एक पत्थर बन गया था जो है साइन, और उसको फिर एक्सटेंड कर दिया लेटर ऑन सऊदी गवर्नमेंट ने। अब तो जो रमी का रुकन है वो भी बहुत कन्वीनियंट हो गया है, क्योंकि इन्होंने 5 फ्लोर्स बना दिए हैं, और आपको हर लाइक हमारा ट्रेन से हमने ट्रैवल करके यहाँ पहुँचना था, तो हमारी ट्रेन हमें उतारती ही 5th फ्लोर पे थी। उसका रास्ता ही यही बनता था कि हम 5th फ्लोर पे आते थे और यहाँ से कंकरियाँ मार के फिर आगे चले जाते थे। मैं इस शहर को देख के, इस शहर की एक-एक चीज़ देख के मैं दिल में सोचती हूँ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने सख्त टाइम में हमारे अंबिया कराम ने गुज़ारा है, और कैसे उन्होंने हमारे मज़हब को प्रमोट किया है, हम सोच ही नहीं सकते। हमने तो बहुत आसानी से हज कर लिया है, वो लोग तो घंटों ट्रैवल करते थे, सारा-सारा दिन, सारी-सारी रात ट्रैवल करके इन इबादत में शामिल होते थे। हमारे लिए तो इस वक़्त अल्लाह ताला ने इतनी कन्वीनियंस कि आप जितना भी उस ज़ात का शुक्र करें उतना ही कम है। सो बस यहाँ पे आज का ये वीलॉग मैं इधर एंड करती हूँ। नेक्स्ट वीलॉग में भी आपसे बहुत सारी चीज़ें शेयर करने वाली हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीलॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।